डॉलर है। नंबर 9 पर सूरत सिटी, ऑब्वियसली डायमंड सिटी कहते हैं ना, द सिटी ऑफ डायमंड। राज्य में स्थित है और गुजरात का। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जया मानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो पे हम जो रिएक्शन करने वाले हैं वो है इंडिया top के 10 ऊपर most- ही है। टॉप 10 मोस्ट रिचेस्ट सिटीज इन इंडिया। यस, वाओ, मतलब वाओ ब्यूटीफुल। पैसे फेंकने वाली वीडियो है यार। हाँ बिल्कुल, चलिए तो मतलब बहुत रिचेस्ट सिटीज जो है इंडिया के, तो मेरा ख्याल है मुंबई तो मोस्ट फेवरेट हाँ होगी। बिल्कुल। ठीक है, हैदराबाद भी हो सकता है, नोएडा भी होगा, दिल्ली भी होगा। तो मैंने इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड स्पेशली वी आल्सो। आल्सो एंजॉय। स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारत के टॉप 10 रिचेस्ट सिटीज के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन से प्रमुख टॉप 10 सिटीज है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था में क्योंकि अपना मुंबई में वो भी महत्वपूर्ण तो है योगदान ना, दे रहे हैं। इन मुकेश शहरों की साहब, रैंकिंग मुकेश परचेजिंग अंबानी पावर साहब। पैरिटी अर्थात टोटल जीडीपी पीपीपी के आधार पर किया गया है। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर स्थान हासिल किया है विशाखापट्टनम ने, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। विशाखापट्टनम, जिसको वाइजैक के नाम से भी जाना जाता है, आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी है। विशाखापट्टनम भारत की एक कोस्टल सिटी और ट्रेडिंग सेंटर होने के कारण काफी तेजी से विकास कर रहा है। इसको इंडस्ट्रियल पोर्ट ऑफ इंडिया के नाम पोर्ट से ऑफ संबोधित इंडिया। किया जाता है, विशाखापट्टनम। क्योंकि इस शहर में इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स काफी तेजी से फल फूल रहा है। इतना ही नहीं, वर्तमान में विशाखापट्टनम हमारे क्या देश का जगह एक है मेजर यार। टूरिस्ट क्या व्यू है यार। डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है। जीडीपी परचेजिंग ये पावर कितना पैरिटी के जबरदस्त है आधार देखो। पर विशाखापट्टनम की कुल जीडीपी नोवोटेल, 48.5 बिलियन यूएस डॉलर है। नोवोटेल। नंबर 9 पर सूरत सिटी, ऑब्वियसली डायमंड सिटी कहते हैं ना, द सिटी ऑफ गुजरात डायमंड। राज्य में स्थित है और गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और आपको बता दें कि सूरत वर्तमान में विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। सूरत शहर Definitely यार, diamond industry यार। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए द सिटी ऑफ डायमंड कहते हैं इसको। इसी वजह से सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया एवं सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि सूरत शहर को सूर्य नगरी या सिटी ऑफ सन के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में सूरत रियल एस्टेट सेक्टर और IT सेक्टर में भी काफी तेजी से 2035 में ग्रो बहुत कर बढ़ रहा जाएगा है। ये। सूरत भारत की सेकंड मोस्ट क्लीनेस्ट Most सिटी cleanest city है और है। रहने के हिसाब से भारत की 5वीं मोस्ट लिवेबल सिटी है। अर्थात मेजर नेशनल इंडेक्सेस में सूरत ने अपना स्थान हासिल किया है। जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर सूरत की कुल जीडीपी 59.8 बिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 8 पर अहमदाबाद ने स्थान हासिल किया है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है और गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है बिल्कुल। और कपड़ा उद्योग अहमदाबाद शहर की इकोनॉमी का एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। अहमदाबाद को टेक्सटाइल हब ऑफ इंडिया या मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वर्तमान समय में सर्विस सेक्टर और IT सेक्टर भी काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसके कारण रियल एस्टेट सेक्टर भी काफ़ी तेजी से फल फूल रहा है, खासकर वेस्ट अहमदाबाद में। साबरमती रिवर फ्रंट, जो कि वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर फ्रंट है, इसके डेवलपमेंट के कारण अहमदाबाद में टूरिज्म के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। और जैसा कि आपको पता है कि हाल ही स्टेडियम में जो है, अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट नरेंद्र स्टेडियम मोदी नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्रिकेट स्टेडियम का भी निर्माण किया गया है। और यह क्रिकेट स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव में स्थित है। अतः खेल जगत में भी अहमदाबाद ने अपना नाम रोशन किया बिल्कुल। है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से अहमदाबाद भारत का तीसरा सबसे अच्छा रहने लायक शहर है। अहमदाबाद की टोटल 68 जीडीपी बिलियन। परचेजिंग पावर पैरिटी 68 बिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 7 पर पुणे, शहर पुणे तो में बहुत स्थान खूबसूरत है, हासिल किया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है क्या? और यह महाराष्ट्र महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है। पुणे शहर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए Women's। जाना जाता है, इसीलिए इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से पुणे शहर तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। अतः यह केवल भारत का ही नहीं बल्कि ग्लोबल इंडस्ट्री हब बनने की ओर अग्रसर है। खासकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के क्षेत्र में काफी तेजी से ग्रोथ दर्ज किया गया है। इसके साथ ही IT सेक्टर और सर्विस सेक्टर भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसके कारण रियल एस्टेट सेक्टर में भी ग्रोथ देखने को मिला है। अगर बात करें टूरिज्म सेक्टर की, तो पुणे शहर में रिच हिस्ट्री और शानदार लैंडस्केप होने के कारण यहाँ का पर्यटन उद्योग पहले से ही अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहा है। रहने लायक शहरों के दृष्टिकोण से पुणे भारत का दूसरा सबसे अच्छा रहने लायक शहर है।
पुणे शहर की जीडीपी परचेजिंग पावर पुणे। पैरिटी 69 बिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 6 पर हैदराबाद ने यार। स्थान हासिल किया है, स्टेट जो कि तेलंगाना, राज्य में तेलंगाना। स्थित है और तेलंगाना राज्य की राजधानी है राजधानी है एवं तेलंगाना तेलंगाना की। राज्य का सबसे बड़ा शहर है। हैदराबाद शहर वर्तमान में हमारे देश का एक प्रमुख आईटी हब बन चुका है। इसके साथ ही सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। ज्वेलरी के क्षेत्र में हैदराबाद पूरे देश में प्रसिद्ध है। खासकर पर्ल्स अर्थात मोतियों की ट्रेडिंग और प्रोसेसिंग इस शहर में लंबे समय से की जा रही है। इसीलिए हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है कि हैदराबादी बिरयानी के लिए भी यह विश्व द सिटी ऑफ यहाँ पर्ल्स। की तेलुगु Wow. फिल्म इंडस्ट्री भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अगर बात करें टूरिज्म सेक्टर की, तो यहाँ का पर्यटन उद्योग पहले से ही अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। चार मीनार जैसे पर्यटन केंद्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि हैदराबाद विश्व का चौथा सबसे तेजी से ग्रो करने वाला शहर है। हैदराबाद की जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 83.5 बिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 5 पर स्थान प्राप्त किया है चेन्नई ने, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चेन्नई तमिलनाडु राज्य की राजधानी होने के साथ ही तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर है। जनसंख्या की दृष्टिकोण से चेन्नई भारत का छठा सबसे बड़ा शहर और चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो सिटी है। चेन्नई की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इन्हीं कारणों से चेन्नई को डिट्रॉइट ऑफ साउथ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही वर्तमान में आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। यहाँ की बीचेस, टेम्पल्स और लेक्स पर्यटन के प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। चेन्नई वर्ल्ड की 9th फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। इसके साथ ही रहने लायक शहरों की सूची में चेन्नई भारत का चौथा सबसे अच्छा रहने लायक शहर है। मैंने भारत के टॉप 10 रहने लायक शहरों के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उसको भी ज़रूर देखें। चेन्नई शहर की जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 86 बिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 4 पर बेंगलुरु शहर ने स्थान हासिल किया है, जो कि कर्नाटका राज्य में स्थित है। बेंगलुरु कर्नाटका की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर बन चुका है। जनसंख्या के हिसाब से बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन एरिया भारत का 5वां सबसे बड़ा मेट्रो सिटी है। जैसा कि आपको पता है कि बेंगलुरु इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का आईटी हब बन चुका है और इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बेंगलुरु को आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया और गार्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं। इंडिया के टोटल आईटी एक्सपोर्ट्स का बेंगलुरु अकेले 40% से ऊपर कंट्रीब्यूट करता है। अगर बात करें अन्य सेक्टर्स की, तो वर्तमान में सर्विस सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स भी काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। बेंगलुरु वर्ल्ड की 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। रहने लायक शहरों की सूची में बेंगलुरु भारत का सबसे अच्छा रहने लायक शहर है, क्योंकि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बेंगलुरु ने फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। इसकी टोटल जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 110 बिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 3 पर कोलकाता शहर ने स्थान हासिल किया है, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से कोलकाता भारत का 7वां सबसे बड़ा शहर है और कोलकाता मेट्रोपॉलिटन एरिया जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो सिटी है। कोलकाता सिटी को द सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही इसको कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। कोलकाता में सर्विस सेक्टर और हाल के दिनों में आईटी सेक्टर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। कोलकाता का सॉल्ट लेक सिटी पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे ईस्टर्न इंडिया में आईटी हब के रूप में उभर रहा है। कोलकाता का टूरिज्म सेक्टर काफ़ी पहले से ही कोलकाता के इकोनॉमी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया मेमोरियल, काली घाट, बिरला मंदिर, दक्षिणेश्वर, निको पार्क और कोलकाता की दुर्गा पूजा पर्यटन के प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। कोलकाता एक समय भारत की राजधानी भी हुआ करती थी। वर्तमान में दुर्गा पूजा बहुत फेमस है वहाँ पे। परचेजिंग पावर पैरिटी 250 बिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 2 पर दिल्ली शहर ने स्थान हासिल किया है, जो कि भारत की राजधानी है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अगर बात करें मेट्रोपॉलिटन पॉपुलेशन की, तो सेंट्रल नेशनल कैपिटल रीजन भारत की सबसे बड़ी मेट्रो सिटी है। अगर एनसीआर में केवल दिल्ली की बात की जाए, तो दिल्ली में सर्विस सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है और दिल्ली शहर के आसपास का क्षेत्र जैसे कि गुरुग्राम, नोएडा और ग्रेटर नोएडा आईटी हब और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है। कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, अक्षरधाम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल,
जमा मस्जिद इत्यादि प्रमुख पर्यटन के आकर्षण केंद्र हैं। रहने लायक शहरों की सूची में दिल्ली भारत का 13th मोस्ट लिवेबल सिटी है। इस शहर को मल्टी कल्चरल हब ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली की जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 293.6 बिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 1 पर मुंबई शहर ने स्थान हासिल किया है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह महाराष्ट्र राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। मुंबई स्पेशली महाराष्ट्र जनसंख्या के हिसाब से मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है और मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया जनसंख्या के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो सिटी है। मुंबई फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में ही स्थित है। इसके साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मुंबई शहर में ही लोकेटेड हैं। अर्थात मुंबई हमारे देश का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। इसीलिए मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हमारे देश की टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट में मुंबई अकेले 25% कंट्रीब्यूट करता है। भारत का 70% ऑफ मैरीटाइम ट्रेड और 70% ऑफ कैपिटल ट्रांजैक्शन मुंबई शहर से किया जाता है। मुंबई शहर में भारत के सबसे ज्यादा अरबपति निवास करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मुंबई में धारावी जैसा स्लम भी मौजूद है। लेकिन जो भी हो, मुंबई को सिटी ऑफ ड्रीम्स के नाम से जाना जाता है। टूरिज्म सेक्टर में भी मुंबई ने काफी तेजी से विकास किया है और रियल एस्टेट सेक्टर भी काफी वर्षों से फल फूल रहा है। मुंबई की प्रॉपर्टीज भारत की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज होती है। मुंबई की अर्थव्यवस्था में बॉलीवुड इंडस्ट्री भी एक प्रमुख कंट्रीब्यूटर है। गेटवे ऑफ इंडिया, बांद्रा वर्ली सीलिंग, द वर्ल्ड वन टावर, ताज होटल, एलिफेंटा केव्स, बांद्रा वाली चौपाटी, सीलिंग, सिद्धि विनायक टेम्पल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, हाजी अली दरगाह इत्यादि प्रमुख पर्यटन के आकर्षण केंद्र हैं। वर्तमान में मुंबई के सब अर्बन एरियाज जैसे कि नवी मुंबई में आईटी हाजी सेक्टर अली दरगाह भी मुंबई काफी में। तेजी से ग्रो कर रहा है। रहने लायक शहरों की सूची में मुंबई भारत का 10वां सबसे अच्छा रहने लायक शहर है। केवल मुंबई शहर की जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 310 बिलियन यूएस डॉलर है और मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया की जीडीपी पीपीपी लगभग 400 बिलियन यूएस डॉलर है। तो यह था भारत के टॉप 10 रिचेस्ट सिटी के बारे में जानकारी, जिनको जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से सूचीबद्ध किया गया है। स्क्रीन पर दिख रहे थंबनेल पर क्लिक करके भारत की टॉप 10 मुंबई मोस्ट लिवेबल सिटीज की वीडियो को जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। जी व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को बहुत जबरदस्त लगी। पहले तो मैं एक बात करना चाहता हूँ, आप लोग किस किस सिटी से हैं पहले तो अपने सिटी का नाम नीचे मेंशन कीजिएगा, क्योंकि यार दिल खुश होगा जिस जिस सिटी से है। तो यार मतलब मैं देख रहा था कि मतलब सिटी विशाखापट्टनम में देख रहा था, ये आंध्र प्रदेश के अंदर मतलब सिटी मौजूद है और बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है मतलब विशाखापट्टनम। और नंबर 10 पे लेकर आए हैं ये, ठीक है, द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश है और मतलब बहुत ही खूबसूरत है। साथ साथ मैं बात कर रहा था सूरत सिटी की, द सिटी ऑफ डायमंड उसको कहते हैं, ठीक है। डायमंड इंडस्ट्रीज है, डायमंड सिटी हब है, ठीक है। तो वहाँ की जीडीपी भी आई थिंक मेरा ख्याल है कुछ 59 से 60 बिलियंस के अराउंड है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर डायमंड्स का बहुत सारा काम हो रहा है और बहुत ही जबरदस्त सिटी है। मतलब सूरत सिटी की बात करें तो यार क्या ही सिटी है भाई। तो मतलब सूरत सिटी जो है ना भाई बहुत आगे जा रही है स्पेशली। और साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो भाई हम अहमदाबाद को किधर पीछे छोड़ देते हैं। अहमदाबाद की क्या बात है यार, 63 के अराउंड उनकी भी 64 बिलियंस के अराउंड उनकी जीडीपी ग्रोथ कर रही है। और स्पेशली अहमदाबाद बहुत ज्यादा बहुत खूबसूरत सिटी है। मतलब अहमदाबाद का तो भाई रिकॉर्ड नहीं है। साथ साथ अगर हम बात करें तो पुणे सिटी बहुत खूबसूरत है, आई थिंक 2nd नंबर पे आई है रहने के लिए, बिल्कुल ठीक है। तो मैं देख रहा था कि पुणे जो सिटी है वो 2nd नंबर पे आई है और आई थिंक इसकी वही सिटी 68 69 67 के अराउंड जो है ना बिलियन इसकी जीडीपी आई है, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा था कि यार मतलब पुणे सिटी इतना खूबसूरत है यार, मतलब रहने के लिहाज से बहुत ब्यूटीफुल है यार। कोलकाता की बात कीजिए, कोलकाता की बात कीजिए। कोलकाता का सिटी ऑफ जॉय कहते हैं ना, बहुत फेमस है जबरदस्त। यार। मैं हैदराबाद को पहले लेकर आता हूँ, हैदराबाद को एक्सप्लोर करता हूँ, ठीक है। हैदराबाद को स्पेशली एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। जहाँ की जीडीपी 83 के अराउंड है, 83 बिलियंस 84 बिलियंस के अराउंड है, ठीक है। और साथ साथ द सिटी ऑफ पर्ल्स भी इसको कहते हैं, ठीक है। निजामों की सिटी है, ठीक है। हर वीडियो में बोला जाता है और हर वीडियो में बोलते हैं क्योंकि पर्ल्स का काम बहुत ज्यादा है वहाँ पर। खाने पीने की बात अगर हम कर रहे हैं तो बिरयानी की बात
करेंगे, हलीम की बात करेंगे, डोसे की बात बिल्कुल करेंगे। ऐसा ही है। चाय वहाँ पे बहुत मोस्ट फेवरेट है और स्पेशली ईरानी चाय बहुत फेमस है, ठीक है। साथ साथ बात करें उस्मानिया बिस्किट बहुत फेमस है और बहुत बात बिरयानी का करें नाम वहाँ ले की लेके भूख ना लगाए मुझे बस। बिरयानी बिरयानी बिरयानी। और मुंबई की बात करें 310 बिलियन है इसकी जीडीपी है यार, ये तो सबसे ज्यादा है। मैं यही देख रहा था कि मुंबई तो है ही मोस्ट फेवरेट, द सिटी ऑफ ड्रीम कहते हैं इसको। मुंबई तो भाई है ही मुंबई ना। मुंबई तो है ही लेकिन भाई मुंबई। अगर हम मुंबई की बात करें तो सबसे पहले हम बात पहले करते हैं चेन्नई की। तो मतलब ओए मुंबई लगता है मुंबई। बहुत फेवरेट है ना। मुंबई बिल्कुल। मुझे पहले चेन्नई के नहीं बोलने दे रही, मुंबई। मतलब सिटीज को मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से नीचे लेकर आ रहा हूँ, लेकिन नहीं, आप मैडम mix बोले। पहले मिक्स छक्का लगा रही नहीं, है आप यार। mix बोले। नहीं, मैं पहले चेन्नई की बात कर रहा हूँ ना, नहीं, पहले मुझे issue चेन्नई नहीं है, नहीं आप- मुझे चेन्नई की बात करने दो यार। चेन्नई बहुत नहीं, ब्यूटीफुल है, नंबर- तमिल इंडस्ट्री की, मतलब तमिलनाडु में है आई थिंक। और चेन्नई बहुत ब्यूटीफुल है, साउथ इंडिया में आई थिंक आता है ना साउथ चेन्नई। इंडिया में। और चेन्नई में आई थिंक एक वीडियो भी शूट हुई थी इनकी, चेन्नई एक्सप्रेस ना। हाँ बिल्कुल। और चेन्नई की टीम भी बहुत मोस्ट फेवरेट खेलती है आईपीएल में। ये देख रहा था कि चेन्नई की जो टीम है वो भी बहुत जबरदस्त खेलती है और आई थिंक 86 बिलियन के अराउंड उनकी जो वो है जीडीपी में ग्रो कर रही है। साथ बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु फर्स्ट पे है भाई बेंगलुरु में। रहने के लिहाज से, साफ सुथरी सिटीज के लिहाज से। इंडिया में अगर बेंगलुरु किसी की बात हो रही है तो बेंगलुरु नंबर 1 पर है भाई। सही बात मतलब है। साफ सुथरी सिटीज अगर के बात करेंगे रहने के लिहाज से, बिल्कुल। साथ साथ उनकी जीडीपी भी बहुत ज्यादा, आई थिंक 110 के अराउंड उनकी जीडीपी जो है वो ग्रोथ कर रही है। सो साथ अगर बात करते हैं कोलकाता की तो कोलकाता भाई है ही मोस्ट फेवरेट, द सिटी ऑफ जॉय कहते हैं The city कोलकाता of को, joy, ठीक है। कोलकाता। बहुत बड़ी सिटी है भाई। हावड़ा ब्रिज की बात हावड़ा करें तो ब्रिज। वो भी क्या नाम है कोलकाता याद में है ही हमें है, हावड़ा ब्रिज, क्योंकि हाँ। हावड़ा ब्रिज में भी हमारी आई थिंक वीडियो थी। कोलकाता के हाँ। ऊपर भी हमने रिएक्शन किया था, कोलकाता और ढाका के साथ भी हमने एक कंपैरिजन किया था, बहुत मजे की वीडियो थी यार। जी, बिल्कुल तो ऐसा मतलब ही है। बहुत मोस्ट फेवरेट था। आई थिंक कोलकाता की अकेली जीडीपी जो है वो 250 बिलियन के अराउंड है। बिल्कुल। कोलकाता बहुत बड़ी सिटी है। साथ साथ बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में दिल्ली। इंडिया गेट है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें बहुत हैं। सारी मतलब चीजें। अहमदाबाद में मैं देख रहा था, अहमदाबाद की छोटी सी बात रहेगी। अहमदाबाद में वो जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो उन्होंने बनाया है, हाँ जी। बहुत ब्यूटीफुल स्टेडियम है यार। क्या बात हो स्टेडियम की यार। जी, बिल्कुल और ऐसा। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली तो यार है ही दिल वालों की सिटी दिल भाई। वालों की। इंडियन गेट वहां पर है, बहुत सारी चीजें वहां पर है, कुतुब मीनार वहां पर है, लाल किले की बात करें वो वहां पर है। तो दिल्ली में भी बहुत खूबसूरत सिटीज है, मतलब दिल्ली बहुत खूबसूरत सिटीज है, बहुत प्यारी प्यारी वहाँ पर जगह है। और लास्ट में अगर हम बात करेंगे तो भाई बात करेंगे मुंबई की, तो द सिटी ऑफ ड्रीम, जो शहर कभी सोता नहीं है लेकिन फिर भी सपने देखता है भाई। बात क्या बात है, सपनों को पूरा करने वाला शहर। आमची मुंबई, मुंबई मेरी जान, नवी मुंबई हब बन गया इंडस्ट्रियल एरिया का। नवी मुंबई पे हमने जो रिएक्शन किया था, क्या वो वीडियो थी यार। मतलब नवी मुंबई कितना खूबसूरत बन गया। मुंबई के अकेले की बात करें तो भाई मुंबई अकेला पावर है भाई, मतलब इन सब का। हाँ बिल्कुल। ठीक वो है, 300 तो 310 बिलियन भी है। हाँ 310 बिलियन के अराउंड है, 310 या 315 के हाँ, अराउंड है। तो बिल्कुल। मुंबई तो भाई है ही महाराष्ट्र में, ठीक है। और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया के हब, मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात करें तो वहाँ पर रहते हैं। लाइक मुकेश अंबानी सर की बात मुकेश करें, अंबानी। अमिताभ बच्चन साहब की बात करें, आई थिंक शाहरुख खान भी मुंबई में ही रहता है। तो कुछ ऐसा ही viewers, है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन खाली है। जितना प्यार जितनी मोहब्बत देना चाहते हैं दिल कॉल कर दे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हाँ, इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें लाइक करें, शेयर करें और हमारे कमेंट चैनल को बिल्कुल कीजिए खाली है। तो मिलते हैं सब्सक्राइब। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों की दीजिए इजाजत। अल्लाह Stay with us. हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।